हर एक इंसान के पास अपना काम है, जॉब है, बिजनेस है, दुनियादारी है, बहुत कुछ है करने के लिए, घर का काम है, लेकिन आप उसके लिए टाइम निकालते हैं जो इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप उन लोगों को इग्नोर करते हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इफ द अदर पर्सन डज नॉट मेक टाइम फॉर अस। ऐसा क्या करना चाहिए हमको अगर सामने वाला इंसान हमारे लिए टाइम नहीं निकालता, या फिर सामने वाले इंसान के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए। फर्स्टली विल बी अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। जैसे लोग बोलते हैं कि सामने वाले के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, तो स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि सामने वाले इंसान के पास टाइम तो है, सामने वाला इंसान इतना बिजी भी नहीं है, लेकिन सामने वाले के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले इंसान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऑफ कोर्स टाइम निकालते हैं उन लोगों के लिए जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपका स्नेह है, जिनसे आपकी अटैचमेंट है, जिनसे आप कनेक्टेड है। अगर आप टाइम नहीं निकालते तो दैट डज मीन कि कहीं ना कहीं वो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोगों को आप प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो अगर ऐसी चीज़ है तो आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि मामला क्या है। कहीं ना कहीं वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर पर्सन, जिसकी वजह से सामने वाला हमको प्रायोरिटाइज नहीं करता है, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान हमारे लिए टाइम नहीं निकालता है। और वैसे भी देखा जाए तो देखिए, आज की इस दुनिया में, आज की इस डेट में हर एक इंसान बिजी है। हर एक इंसान के पास अपना काम है, जॉब है, बिजनेस है, दुनियादारी है, बहुत कुछ है करने के लिए, घर का काम है, लेकिन आप उसके लिए टाइम निकालते हैं जो इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप उन लोगों को इग्नोर करते हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो आप? तो इफ़ यू आर बीइंग इग्नोरेंट बाय द अदर पर्सन, तो आपको खुद को भी समझने की जरूरत है कि आप सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो एंड द अदर पर्सन हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड कि चलो मैं जब भी बातचीत करूंगा, जब भी मैं बातचीत करूंगी, ये तो बात कर ही लेगा, ये तो बात कर ही लेगी, तो कोई बात नहीं, इसको जब भी अपने हिसाब से टैकल करो, अपने हिसाब से इसको नचाओ। तो लोग कई बार इस तरीके से आपको ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं कि आप भले लगे पड़े हो बातचीत करने के लिए, रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड द अदर पर्सन इज नॉट गिविंग अ डैम अबाउट यू, लेकिन सामने वाले को अब आपको है अटैचमेंट, आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप परेशान हो, तो उसने कभी भी आपको कॉल किया, उसको पता है कि ये तो इंसान आंसर करेगा ही करेगा, उसने मैसेज किया, उसको पता है कि ये तो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। तो कई बारी इस चीज़ की वजह से भी हम अपनी वैल्यू लूज़ करते हैं और सामने वाला इंसान हमको ग्रांटेड लेना स्टार्ट करता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ हम इन चीज़ों के ऊपर भी वर्कआउट करें, अपनी एक अवेलेबिलिटी रखें, अपनी एक वैल्यू रखें, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। हमेशा किसी इंसान के लिए अवेलेबल नहीं रहें, हमेशा जो है फ़ोन कॉल्स पे या चैट्स पे या मैसेजेस पे हमेशा अवेलेबल नहीं रहें। सामने वाले को ये कहीं ना कहीं मैसेज नहीं जाए कि यार इसको जब भी रीच आउट करो ये तो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा इंसान, इसीलिए इसको अपने हिसाब से नचाओ, मेरे को अपनी ओर से कोई एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई इस तरीके से नहीं सोचा आपके लिए, तो थोड़ा सा हम इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करें। अब ऐसी सिचुएशन में हमको करना क्या चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हमको और समझने की ज़रूरत है। अगर कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा खाली हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा वेले हो, तो वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर, आपके पास कुछ करने धरने के लिए नहीं है, तो आपके मन में यही होगा कि यार उससे बातचीत कर लूँ, उससे बातचीत हो जाती, या फिर वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ है, वो कहाँ गई है, वो कहाँ गया हुआ है। समझ रहे हो? 10 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में और आप उसको बार बार रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप खुद का एक टाइम टेबल बनाइए, खुद को शेड्यूल करके रखिए, खुद को बिजी करके रखिए। जब आप खुद को बिजी करेंगे, जब आप खुद को शेड्यूल्ड करेंगे, तभी सामने वाला भी समझेगा कि सामने वाला ये जो है ये हमेशा अवेलेबल नहीं है, इसका भी एक रूटीन है, इसका भी एक अपना शेड्यूल है, ये इसके हिसाब से अवेलेबल होगा, तो वो आपको ग्रांटेड नहीं लेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाला इंसान मान लो बिजी है और हम एकदम खाली हैं, तो हम यहाँ पे हैं, सामने वाला यहाँ पे है, तो फिर चीज़ें मैच कैसे होंगी? हम भी यहाँ पे आएँ, समझ रहे हो? हम भी खुद को बिजी करें, हम भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है, सीखने के लिए है, कोर्सेज हैं, घर का काम भी है, अपना भी है, जॉब है, बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो देखिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालिए। तो ये तो पहला पर्सपेक्टिव हो गया।
अब दूसरा पर्सपेक्टिव हो गया, हम ऐसी सिचुएशन में, मतलब हम में से मोस्टली लोग, हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, हम डिमांड करना स्टार्ट करते हैं, सामने वाले को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, उसके सामने बार बार झुकते हैं, या फिर बार बार उससे बोलते हैं कि प्लीज़ टॉक टू मी, बातचीत कर लो, 10 मिनट बातचीत कर लो, 15 मिनट बातचीत कर लो, या 2 मिनट बातचीत कर लो, या फिर एटलीस्ट आप गुड आफ्टरनून का तो मैसेज कर ही सकते थे, एटलीस्ट तुम खाने के लिए तो पूछ ही सकते थे, दुनिया भर की बातें। तो ये चीज़ें हम बंद करना स्टार्ट करें, हम डिमांड बंद करें। अब आप बोलोगे हम डिमांड ही बंद कर दें, हम रिक्वेस्ट ही बंद कर दें, तो फिर हमको टाइम तो और ही नहीं मिलेगा। इतना बोलने के बावजूद वो तो मेरे लिए आधा घंटा निकालता है, हम वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दें तो वो तो हमारे लिए मतलब 3 मिनट भी नहीं निकालेगा 30 मिनट की जगह। अब आप बताओ क्या करें। देखो, जो चीज़ आपको बिना मांगे मिले वो चीज़ ठीक है। जिस चीज़ के लिए बार बार आपको झुकना पड़े, जिस चीज़ के लिए बार बार आपको अपोलोजाइज करना पड़े, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, तो कहीं ना कहीं आप एक ठीक रिलेशनशिप में नहीं हो, आप एक सही से रिश्ते में नहीं हो। समझ रहे हो आप? आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। झुक झुक के आप अपनी इज्जत गिराओगे, आप अपनी वैल्यू गिराओगे, और मिलने वाला आपको कुछ है ही नहीं। आपको पता है कि वही सेम आपको रिस्पॉन्स करेगा, सामने वाला इंसान सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी बेइज्जती होगी, आप बार बार, आपकी नीडीनेस बढ़ती रहेगी, और सामने वाला इंसान विल बी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड कि चलो कोई बात नहीं। तो हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखें, हम अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखें, और बोले नहीं। अगर बिना बोले भी वो चीज़ नहीं मिले इन फ्यूचर, आपने ये ट्राई किया, मान लीजिए फॉर अ टाइम लाइन, फिर भी आपको कुछ नहीं मिले, तो फिर बेटर है कि या तो आप चुपचाप शांत हो जाओ। अगर आप चुपचाप शांत नहीं हो सकते तो बेटर है कि अपना एक डिसीजन लो और चलता बनो, जय राम जी की करो। समझ रहे हो आप? फिर वहाँ पे ज़्यादा स्टक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे फंसने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने तो देखो अब तुमको परेशान भी करना बंद कर दिया, अब तो मैं रिक्वेस्ट भी नहीं करती, अब तो मैं रिक्वेस्ट भी नहीं करता, मेरी ओर से कोई कंप्लेनिंग भी नहीं है, प्लीज़ अब तो बातचीत कर लो। नहीं, ये भी एक नीडीनेस है। समझ रहे हो आप? अगर सामने वाले को लगता है कि हाँ इसने अपने ऊपर वर्कआउट किया है, फिर भी उसको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, फिर भी वो उसको इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देती है, और फिर भी वो उसी तरीके से आपको ट्रीट करता है, तो बेटर है कि वहाँ से आप निकल जाओ। तो आपको कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक ही एडवाइस हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक इंसान की सिचुएशंस अलग अलग हैं, हर एक इंसान की लाइफ अलग अलग है। हम सोचें कि एक ही एडवाइस जो है वो हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल हो और उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो वो कहीं ना कहीं खुद के साथ भी गलत होगा, सामने वाले के साथ भी गलत होगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। अभी कुछ दिनों पहले आई वॉज टॉकिंग टू अ लेडी ऑन अ कंसल्टेशन कॉल, और उन्होंने कहा कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते। उनके लिए मतलब मेरे पास टाइम है ही नहीं। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में इन चीज़ों को डिस्कस करती हूँ तो देर से कि तुम भी दोस्त बनाओ, तुम भी ये वो करो, तुम क्यों फालतू परेशान हो, और ये वो। मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि आपके हस्बैंड करते क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं और ऐसा ऐसा है। मैंने कहा फिर आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप खुद को क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स की एडवाइस से? जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप भी रिलेशनशिप में आओ, आप भी दोस्ती करो, ये वो। आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हो? मतलब कर क्यों रहे हो आप, जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, उनके पास टाइम है ही नहीं, और वो जब भी बातचीत करते हैं प्रॉपरली बातचीत करते हैं, प्रॉपर वैल्यू देते हैं, इज्जत के साथ बातचीत करते हैं, और जब वो घर पे आते हैं तो प्रॉपर कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्ड करते ही हैं, तो मतलब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो वो बोलने लगी कि आजकल का ज़माना ऐसा है, एंड आई सी माई फ्रेंड की वो लोग जो है वो कॉल्स पे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दे आर ऑन लाइक डेटिंग एंड ऑल। तो मेरे को भी लगता है ऐसा। मैंने कहा कि आप फालतू इन्फ्लुएंस्ड मत होइए। उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, मतलब टाइम के सिवाय हर एक चीज़ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि वो जो लोगों ने एक बना रखा है आजकल की कोई ना कोई होना चाहिए बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने के लिए, एंड दिस एंड दैट, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा, मेरा ऐसा मन भटक गया था। मैंने उनसे यही कहा कि आपके हस्बैंड देखिए इंडियन आर्मी में हैं, ऑफिसर हैं, देश की सेवा कर रहे हैं,
तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप भी देश की सेवा कीजिए, समझ रहे हैं आप? अगर आप लॉयल रहेंगे तो यू आर ऑल्सो सर्विंग द नेशन। अगर आप डिसलॉयल हैं, आप अपना कैरेक्टर लूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंट्री के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? जब कोई वैसी चीज़ है ही नहीं तो हम क्यों ऐसा कुछ क्रिएट करें? तो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि इस चीज़ को भी मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस जो है एक वीडियो देख के, एक एडवाइस को सुन के कई बार हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और अच्छा खासा अपना जो रिलेशनशिप है वो हम ख़राब कर देते हैं। तो हमको देखने की ज़रूरत है कि हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा है, क्या कैसी चीज़ें हैं, एकदम से उसी एडवाइस को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। अगर आपके स्पाउस, अगर आपके लाइफ पार्टनर देश की सेवा कर रहे हैं, इफ़ दे आर सर्विंग द नेशन, तो आपको भी बिल्कुल उनके टुवर्ड्स लॉयल रहना चाहिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए और बिल्कुल भी टाइम वाइम का नहीं सोचना चाहिए। आप भी ये समझो कि आप भी कहीं ना कहीं देश की सेवा ही कर रहे हैं, आप कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं। आपके हस्बैंड देश की सेवा कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर रहे हैं, तो वो देश की ही सेवा है, समझ रहे हैं आप? और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ गद्दारी करते हैं या सो कॉल्ड आप अपने स्पाउस के साथ, वहाँ पे कोई लेडी भी कहीं ना कहीं हो सकती है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं देश के साथ भी वो गद्दारी है, देश के साथ भी वो चीटिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं करें, अपने आप को शेड्यूल्ड करके रखें, अपने आप को बिजी करके रखें। करने के लिए 100 चीज़ें हैं, लेकिन ये फालतू की चीज़ों में, फालतू के लोगों में और फालतू की एडवाइसेस में जो लोग हमको कहीं ना कहीं देते हैं कि यार ऐसा करो वैसा करो, उन चीज़ों को ना तो सुनने की ज़रूरत है, ना ही लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ना ही खुद का ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है। इतना आप समझ जाइए। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूं बिना आपको जज किए और आपको गाइड करूं एक फ़ोन कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।